प्री। ये कहानी है 1719 की। बहुत साल पहले एक राक्षस यहाँ आया था। नारू, जो सोई हुई है, उसे कोई लात मारकर नींद से जगाता है। वो आंखें खोल के देखती है, उसका कुत्ता वही पास में होता है। वो उठ के बाहर आ जाती है। ये एक छोटा सा कबीला होता है जंगल में। अपने अपने छोटे से टेंट बनाकर वो लोग एक साथ रहते थे। इस क्षेत्र का नाम होता है कोमांची। आगे दिखाई देता है नारू जमीन में से कंदमूल निकाल रही है। उसके जैसे कई लोग ऐसा ही काम कर रहे थे। उसका कुत्ता भी वही पास में होता है, उसके साथ होता है। तभी उसकी नज़र जाती है एक पेड़ पे। वो कुछ सोचने लगती है और फिर उस पेड़ पर निशाना लगता है एक छोटी सी कुल्हाड़ी का। वो लगातार कई बार दूर से ही उस पेड़ पर कुल्हाड़ी से निशाना लगाने की प्रैक्टिस करती है, जैसे कि वो बनना चाहती है एक शिकारी। उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। अपने कुत्ते के साथ छुपते छुपाते वो देखती है एक हिरन को। वो अपने कुत्ते को कुछ इशारे से समझाती है। उस कुत्ते का नाम सारी होता है, पर कुछ आवाज़ से वो हिरन वहाँ से भाग जाता है और ये दोनों उसके पीछे भागते हैं। वो कुल्हाड़ी से उस हिरन पर निशाना लगाती है, पर निशाना नहीं लगता। उसके कुत्ते की आवाज़ आती है। वो देखती है एक ट्रैप में उसकी पूंछ फंस गई है। वो उसे छुड़ाती है और अपने पास रखे एक छोटे से पैकेट में से कुछ जड़ी बूटी निकालकर उसके पूंछ को लगाती है और उस ट्रैप को ध्यान से देखने लगती है। क्या है, किसने लगाया होगा? तभी कुछ आवाज़ आती है। अपने कुत्ते के साथ वो उस आवाज़ की तरफ जाती है देखने के लिए, और ऊपर आकाश में उसे कुछ नज़र आता है। यह फिल्म का नाम शो होता है प्री। वहीं दूर आकाश में एक चील उड़ते हुए दिखाई देती है और यहाँ नीचे से नारू उस पर निशाना लगाए होती है। वो अपने भाई के साथ होती है, जो कहता है, माँ तुम्हें अपने साथ जड़ी बूटी लाने के लिए ले जाती थी और मैं पापा के साथ पहाड़ी पर शिकार के लिए जाता था। वो देखता है इसने आंखें बंद कर ली है और वो अपने धनुष से उस चील को मार देता है। तुम सो रही थी, मैं बस सही मौके का इंतज़ार कर रही थी। अब उसे लाने के लिए तुम्हें नदी पार करनी होगी। उसके भाई का नाम ताबे होता है। ताबे, आज सुबह मैंने आकाश में एक संकेत देखा। मैं तैयारी कर रही थी। अब मेरी बारी है। माय कंतामिया। तुम्हें लगता है तुम तैयार हो? तुम्हें उसका शिकार करना होगा जिसका तुम चाह रहा हो। ये समय है सितंबर 1719 का। द नॉर्थर्न ग्रेट प्लेन्स। अपने कुत्ते सारी के साथ वो घर लौटती है। अपने हिस्से की लकड़ियां लेकर वो अपने घर आ जाती है, जहाँ उसकी माँ भी कुछ जड़ी बूटी बना रही होती है। सारी को वो मछली का एक पीस काट के खाने के लिए देती है। सारी वो टुकड़ा लेके बाहर चला जाता है। उसकी माँ बोलती है, तुमने अच्छा ट्रेन किया है। आसान था, वो चालाक है। हर चालाक चीज़ को ट्रेन करना आसान नहीं होता। क्या ये उत्तराधिकारी के घुटने के लिए है? उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। उन्हें नारंगी तोसिया नहीं डाला? तुम्हें किसने बताया? तुमने? वो कहती है, मैंने लगभग उस हिरन को पकड़ लिया था। तुम और बहुत कुछ कर सकती हो। आखिर तुम्हें शिकार क्यों करनी है? क्योंकि आपको लगता है मैं नहीं कर सकती। उसका भाई ताबे आ जाता है, वही चील को लेके। तुम्हें मेरी कहानी सुननी चाहिए, पर अभी सोने का समय नहीं है। वो अपने कुल्हाड़ी को धार लगाते रहती है। उसकी माँ उसे कहती है, ये काफ़ी तेज़ हो गया है, जाके कुछ नारंगी तोसिया लेके आओ। आगे हमें दिखाई देता है एक अंतरिक्ष यान, जो गायब होके आकाश में ही कहीं चला जाता है, और वही एक एलियन जो उसी यान से उतरा था, वो भी गायब हो जाता है। उसके पास पावर होती है गायब होने की। ये वही यान होता है जो सुबह नारू ने देखा था। उसे लगा ये कोई संकेत था। आगे नारू अपने सारी के साथ नारंगी फूल लेने के लिए जंगल में आती है, जैसा कि उसके माँ ने कहा था। कुछ फूलों को लेने के बाद वो वापस अपने घर की तरफ लौटती है।
पर वहाँ हड़कंप मची रहती है। वो इटसी से पूछती है, क्या हुआ? इटसी बोलता है, शेर पोही को ले गए, हम लोग उसे ढूंढने जा रहे हैं। आगे दिखाई देता है, कबीले के कुछ शिकारी लोग जंगल में शेर को मारने के लिए जाते हैं। उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है। ये वही आवाज़ होती है, डरावनी अजीब सी आवाज़, शायद उस एलियन की। उनमें से एक पाका आवाज़ की तरफ निशाना लगाता है। तभी ताबे आके उसे रोकता है और उस तरफ से नारू आ जाती है अपने सारी के साथ। पाका बोलता है, ऐसे घुसपैठ करोगी तो मारी जाओगी। घुसपैठिया कौन है? तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? इतनी देर भी नहीं हुई है कि हमें खाना बनाने की ज़रूरत पड़े। ताबे बोलता है, इसे रहना चाहिए, इसे जड़ी बूटी के बारे में पता है, इससे मदद हो सकती है। आगे दिखाई देता है एक चींटी जैसे हवा में रेंग रही है। दरअसल वो चींटी उस एलियन पर होती है जो गायब है। फिर एक चूहा और उसके सामने ही है एक सांप जो उस चूहे को दबोच भी लेता है। उसे निगल के आगे बढ़ता है पर वापस पीछे देखता है और जैसे ही हमला करने के लिए बढ़ता है, तेज चाकू जैसे हथियार से मारा जाता है। उस सांप की खाल भी निकाल देता है। यहाँ इन लोगों को सारी की वजह से किसी जानवर की शीट दिखाई देती है। क्या बात है, कुत्ते ने शीट को ढूंढा है। हम भेड़ियों को नहीं ढूंढ रहे, ये भेड़िए का काम नहीं है। ताबे बोलता है, तुम्हें वो हड्डियों का चूरा दिख रहा है, ये शेर का काम है जो काफी बड़ा है। वो आगे बढ़ते हैं, सारी को कुछ मिलता है। वो देखते हैं पूही जख्मी हालत में एक जगह पड़ा है। नारू उसे चेक करती है, ये सांस ले रहा है। वो लोग उसे ले जाने के लिए स्ट्रेचर जैसा कुछ बनाते हैं। नारू उसके जख्मों पर मरहम लगाती है। वो नारंगी फूल के पत्ते भी उसे खिलाती है। ज़्यादा उसे मार भी सकता है। ये इससे मरेगा नहीं, बस इसका खून ठंडा हो जाएगा। वास्पे बोलता है, ताबे शिकार करने के लिए रुकना चाहता है। नारू कहती है, मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ, मैं शेर को संभाल लूँगा। नहीं, ये सिर्फ शेर के बारे में नहीं है। पूही जिंदा क्यों है? शायद कोई चीज़ है, इसलिए शेर डर कर गुफा से बाहर है। मैं देख लूँगा, पूही के साथ रहो, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। और ताबे वहाँ से निकल जाता है। वास्पे बोलता है, हमें इसे जल्दी घर लेके जाना होगा, हमारे पास बातें करने के लिए वक्त नहीं है। वो उसे लेकर निकलते हैं। रास्ते में जाते जाते थोड़ी देर बाद इसे शायद बहुत ठंड लग रही है। नारू कहती है, ये अच्छी बात है, जड़ी बूटी ने ठंडा कर दिया। अगर ये गर्म हो गया तो खून बहने लगेगा। पाका उसका बदन ढकने के लिए ट्राई करता है, पर नारू कहती है, तुम इसे जिंदा देखना चाहते हो या आरामदायक? वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तभी सारी कुछ सूंघते हुए पीछे की तरफ आता है। वो देखती है मरा हुआ सांप जिसकी खाल नहीं है। वो पास जाके देखती है, अचानक डर के पीछे हो जाती है। वो सांप थोड़ी जान होने की वजह से वो थोड़ा सा हिलता है। वो देखते रहती है, ये सब क्या है? उसे पैरों के निशान दिखाई देते हैं। तभी पीछे से उसके साथी आ जाते हैं। हम तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर सकते, ये देखो। पाका बोलता है, भालू के निशान होंगे शायद, पर वो काफ़ी बड़ा है। और वो पीछे के पैरों पर क्यों था? और ये सांप की खाल किसे पसंद है?
हमें चलना चाहिए। नहीं, मुझे मेरे भाई को चौकन्ना करना है। और वो वहाँ से निकल जाती है। वास्पे बोलता है, पाका, उसके साथ जाओ। थोड़ी देर आगे जाके वो ज़मीन पर निशान ढूंढती है और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है। तभी ताबे उसे खींच के झुका देता है। नारू, हमें ये मशाल नहीं चाहिए, ये शेर को डरा देती है। अभी हम उसके इलाके में हैं। तुम वापस क्यों आ गई? मुझे निशान मिले हैं और वो बहुत बड़े हैं। मुझे भालू से डर नहीं लगता। मुझे नहीं लगता वो भालू है। पता नहीं वो क्या था, पर पहले कभी ऐसा नहीं देखा। उसने सांप की त्वचा निकाल के खा ली। वो जो कुछ भी हो, हम अभी शेर के इलाके में हैं। हमें पहले उसे निपटाना होगा। चलो। वो तीनों छुपते छुपाते देखते हैं। नारू बोलती है, शेर को नहीं लगेगा हम यहाँ शिकार कर रहे हैं। उसे लगेगा हम चारा है। हम चारा लगाएंगे और पेड़ पर उसका इंतज़ार करेंगे। एक शिकारी इंतज़ार नहीं करता, वो बस शिकार करता है। हम इधर पूरी रात रह सकते हैं। हो सकता है पूरी रात रुकने के बाद भी हमें कुछ ना मिले। अगर तुम्हें डर लगता है तो घर लौट जाओ। नारू का तरीका ट्राई करके देखते हैं। चारा लगाएंगे, उसे तुम तक पहुंचाएंगे। रुको, यही वक्त है। नारू, तुम्हारा कंता मियाँ। जब शेर आएगा उसे सबक सिखाना। ये तुम्हारा आखिरी लक्ष्य होगा। इसके बाद कुछ नहीं, समझ गई? ताबे किसी जानवर के खून के निशान उस पेड़ की तरफ कर देता है। उस पेड़ पर नारू और पाका होते हैं। नारू बैठे बैठे अपने कुल्हाड़ी की धार तेज करने लगती है। ये मायने नहीं रखता कि धार कितनी है। अगर इस्तेमाल करने से डर लगता है तो। तुम्हें लगता है तुम तैयार हो? तुमने कभी शेर का सामना नहीं किया। उसके मुंह के सारे दांत जैसे तीर हो। एक ही झटके में मांस अलग करके हड्डियां चबा जाएंगे। ताबे अभी भी निशान बना रहा होता है। जब तुम्हारा भाई लौटेगा तब वो और मैं शेर को ढूंढ के मार डालेंगे। तभी अचानक शेर पाका को खींच लेता है और शायद उसी वक्त मारा जाता है। नारू उठ के सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। वो शेर भी ऊपर पेड़ पे आ जाता है। नारू के सामने नारू की तरफ बढ़ता है। नारू एक एक कदम पीछे लेती है, पर उस पेड़ की टहनी का वो आखिरी छोर होता है। नीचे गिरने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। तभी उसे एक रोशनी दिखाई देती है और आवाज़, और शेर उस पर हमला कर देता है और नारू नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। आगे वो अपने घर में होती है। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है। उसकी माँ बोलती है, तुम्हारा भाई तुम्हें घर लेके आया। और शेर का क्या हुआ? ताबे उसके पीछे गया है। मुझे उसे ढूंढना होगा। नहीं, तुम्हें आराम करना चाहिए। ये चाय पी लो। वही सिर्फ तुम्हारी दवाई की वजह से बच पाए। वहाँ कुछ और भी है। ताबे को मेरी ज़रूरत है। अगर उसे ज़रूरत होती तो वो तुम्हें घर वापस क्यों लाता? तुम्हें लगता है कंथा मियाँ सिर्फ दिखाने के लिए है कि तुम शिकारी हो? इसकी बस एक ही वजह है, जिंदा रहना। बाहर ताबे आ जाता है मरे हुए शेर को लेकर। उस शेर का कटा हुआ सर उसके हाथ में होता है। इस वजह से ताबे को उस कबीले का प्रमुख उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। नारू वहाँ से जाने लगती है। ताबे उसके पीछे आता है। नारू, नारू, कहाँ जा रही हो? हमने कर दिखाया। नहीं, हमने नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है वो निशान किसके थे और सांप की खाल किसने निकाली?
पेड़ से गिरने से पहले मैंने एक रोशनी देखी थी। वहाँ कुछ अलग है। अगर कुछ अलग है तो मैं देख लूँगा। हमें वहाँ जाना चाहिए। दूर, रिज लाइन के बाद। नहीं, ठीक है, तो मैं अकेले ही शिकार करूँगी। बिल्कुल नहीं। क्या मुझे तुम्हारी अनुमति चाहिए? उत्तराधिकारी। ये मिशन के बारे में नहीं है, तुमसे नहीं होगा। मुझे तुम्हें फिर से उठा के लाना होगा। नारू बोलती है, मैं शिकार कर सकती हूँ। ताबे बोलता है, तुमने सही कहा था। ये हमने नहीं किया, मैंने किया। तुमने बस कोशिश की, तुम उसे घर नहीं ला सके। कबीले के लोग एंजॉय करते हैं क्योंकि शेर मारा गया था। अगले दिन सुबह नारू देखती है कबीले के लोग उस जगह को छोड़ के किसी दूसरी जगह जाने लगते हैं। नारू कुछ सोचती है, खुद को प्रिपेयर करती है। अगर उन्हें नहीं दिखता तो उन्हें दिखाओ। ये सोचकर वो अपने अलग रास्ते पे निकल जाती है, अपने सारी के साथ। बहुत दूर चलने के बाद एक जगह जमीन पर उसे कुछ निशान मिलते हैं। सारी उसे लकड़ी लाके देता है। उस लकड़ी से वो नापती है उस पैर के निशान, उस पैर का निशान कितना बड़ा है। आगे दिखाई देता है एक खरगोश और उसके पीछे एक वुल्फ, और वही वो प्रेडेटर भी होता है जिसकी नज़रों से दिखाया जाता है जिंदा इंसान या जानवर उसे कैसे दिखते हैं। वो वुल्फ उस खरगोश को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। जैसे ही वो खरगोश को दबोच लेता है, वो एलियन उस वुल्फ को मारता है। वुल्फ वापस उठ के देखता है। उसे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो चीज़ गायब होती है। पर फिर भी जो भी उस वुल्फ को दिखता है वो काटने के लिए जाता है, पर वो एलियन उस वुल्फ को फिर से मारता है। वुल्फ फिर से लड़ने के लिए तैयार होता है, पर अपने हथियार से वो उस वुल्फ को मार ही देता है और उसका सिर काट के अलग कर देता है। आगे नारू जंगल में अपने कुल्हाड़ी से खरगोश का शिकार करने की प्रैक्टिस करते रहती है। फिर कुछ सोचकर वो पेड़ों की मदद से एक लंबी रस्सी तैयार कर लेती है। वो रस्सी कुल्हाड़ी को बांधकर उसका दूसरा छोर हाथ में पकड़े कुल्हाड़ी से वार करने की प्रैक्टिस करती है। कुछ खरगोश को मारकर वो आगे बढ़ती है। शाम के वक्त सारी के साथ वही खरगोश को पका के खाती है। अगले दिन वापस अपने सारी से बात करती है। हमें उस निशान छोड़ने वाले को ढूंढना ही होगा, और अपने रास्ते पे निकल पड़ती है। यहाँ दिखाई देता है वो वुल्फ का कटा हुआ सर। वो प्रेडेटर उस पर कुछ स्प्रे करता है जिससे वुल्फ की ऊपर की सारी मांसपेशियां जलकर पिघल जाती। सिर्फ स्कल बचता है। वो प्रेडेटर उस स्कल को अपने पास रखता है। उस प्रेडेटर को सारी के भौंकने की आवाज़ आती है और वो फिर से गायब हो जाता है। चलते चलते नारू को एक जगह बहुत सारे चील उड़ते हुए दिखाई देते हैं। वो वहाँ पास जाके देखती है जहाँ बहुत सारे भैंसे मरे पड़े रहते हैं जिनकी खाल किसी ने निकाली रहती है। नारू अपने पास से कुछ पंक्तियाँ उस पर रखती है और अपनी भाषा में कुछ बोलती है। उनके ट्रेडिशन में अंत्य संस्कार। वही उसे एक सिगार मिलता है जो वो स्मेल करके देखती है। आगे दिखाई जाता है पेड़ों के ऊपर से छलांग लगाकर नीचे पानी में वो प्रेडेटर उतरता है। वो देखता है नारू के पैरों के निशान, जैसे वो उसी के पीछे हो। यहाँ नारू चलते चलते आगे बढ़ती है। एक जगह उसे कुछ अलग दिखता है। उसे देखने के लिए वो रुकती है। तभी सारी कहीं नज़र नहीं आता। उसे आवाज़ देते देते वो आगे बढ़ती है।
पर वही नीचे ज़मीन में धंस जाती है। वो एक दलदल होती है। वो बाहर निकलने की कोशिश करती है।